हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 72 यानी 72वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं। आगे पढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आगे की कथा भागवत महापुराण की ऐसी है कि जो भागीरथ थे, जिनने गंगा मैया को पृथ्वी में लाए थे, उनके ही वंश में एक राजा होते हैं जिनका नाम था सोदासा। सोदासा तो सोदासा ने एक बार एक राक्षस की हत्या करी थी। तो सोदासा ने जिस राक्षस की हत्या करी थी, उसका जो भाई था, उसको ये हुआ कि मैं बदला लूँगा। और बदला लेने के लिए उसने क्या किया, वो एक अपने आप को कुक बना के, बावर्ची बना के, वो राजा सुदासा के महल में चले जाता है। और एक बार की बात होती है कि जो वशिष्ठ मुनि होते हैं, वो आते हैं। और वशिष्ठ मुनि जब आते हैं राजा के यहाँ पे, सुदासा के, तो जो राक्षस का जो भाई होता है, वो क्या करता है, वो किसी मनुष्य को मार के उसका गोश्त बना के वो वहाँ पे देता है ताकि वशिष्ठ मुनि उसको खाएं। जब वशिष्ठ मुनि के पास ऐसा जाता है तो वशिष्ठ मुनि जो हैं बहुत ही क्रोधित होते हैं और वो सुदाशा को श्राप देते हैं कि वो अगले जन्म में वो भी मनुष्य का मांस खाएगा। तो जो सुदाशा जो राजा होते हैं वो भी क्रोधित हो जाते हैं और वशिष्ठ मुनि को वो श्राप देने वाले होते हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी होती हैं, वो सुदाशा जो राजा होते हैं उनको मना करती हैं कि आप कृपा करके श्राप ना दें। और मदयंती उनका नाम था, जो उनकी पत्नी थी, जिनने उनको मना किया था। इस प्रकार से हम लोग इस कथा के बारे जाते हैं। तो हमें ये समझने वाली बात है कि क्रोध होने से कोई भी लाभ नहीं होता है और हमेशा शांत रहना चाहिए। इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि को भी क्रोध आया था, तो राजा सुदासा को इसका अगले जन्म में ऐसा मांस भक्षक बनना पड़ा। और जब सुदासा को, राजा को जो क्रोध आया था, तो उनको ठीक वक्त पे उनकी पत्नी ने, जिनका नाम था मदयंती, उनने उनको रोक लिया था। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो वशिष्ठ मुनि थे जिनने सुदासा को श्राप दिया था, उनको भी इस बात का बड़ा पश्चाताप होता है कि उनको इस प्रकार से श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि सुदासा को तो नहीं मालूम था ना कि राक्षस उनके किचन में गया है और उसने इस प्रकार से कार्य किया है। तो वशिष्ठ मुनि भी 12 साल तक तपस्या करते हैं प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि उनने सुदासा पे वो श्राप दिया था। उधर क्योंकि वो श्राप तो दे चुके थे, तो जो सुदाशा राजा थे वो इस प्रकार से मांस भक्षक और इंसान को खाने वाले बन गए। और एक बार की बात है, वो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जा रहे थे, तो वो ब्राह्मण को खाने की तरफ भागते हैं, तो ब्राह्मणी जो होती हैं वो मना करती हैं कि कृपा करके ऐसा ना करें। और लोग ब्राह्मणी की बात तो नहीं मानते और वो ब्राह्मण को मार देते हैं और उनको खा लेते हैं। तो ब्राह्मणी जो है उधर वहाँ पे राजा सुदाशा को श्राप देती हैं कि अगर वो अपनी पत्नी के पास कभी भी जाएंगे तो उनकी हत्या, उनकी मृत्यु हो जाएगी, सुदाशा की मृत्यु हो जाएगी, हत्या नहीं मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से ये श्राप राजा सुदाशा को मिलता है। एक किस्म से दूसरा श्राप उनको मिलता है। तो सुदाशा राजा थे, उनके ही वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था कथवनगना। कथवनगना, तो कथवनगना जो थे वो बहुत ही शूरवीर थे। तो एक बार लड़ाई हो रही थी देवताओं और दानवों के बीच में। तो जो देवता थे वो हार रहे होते हैं, वो राजा के पास आते हैं, कथवनगना के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि कृपया करके मदद करें। तो वो जाते हैं और लड़ाई करते हैं और इस प्रकार से देवताओं की विजय होती है। विजय हो जाती है, वो एकदम राजा थक जाते हैं और
उसके बाद वो पूछते हैं कि देवताओं से कि उनकी अभी कितनी आयु वापस रह गई है। राजा कथवनगना देवताओं से पूछते हैं। देवता कहते हैं कि आपकी सिर्फ एक मुहूर्त की ही जिंदगी रह गई है, एक मुहूर्त की जिंदगी रह गई है। तो जो राजा होते हैं, जब उनको ये मालूम पड़ता है तो वो अपने आप को पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से ईश्वर की भक्ति में लीन कर देते हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन कर देते हैं और उनको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो कथवनगना की जो कथा है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी हमारी चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर हम ईश्वर के भक्ति में हम पूर्ण तरीके से एक मुहूर्त, एक क्षण भी लगाते हैं तो ईश्वर जो हैं बहुत कृपा करते हैं, बहुत दया करते हैं। वो हमारे समर्पण को मान लेते हैं और हमें अपने गले लगा लेते हैं। और आखिरी वक्त पे जो ईश्वर को याद करते हैं उन्हें ईश्वर जरूर प्राप्त होते हैं। तो ये कथवनगना की जो राजा कथवनगना की कथा है, ये बहुत ही भागवतम की शेष कथाओं में आती है। बहुत छोटी कथा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ईश्वर का ध्यान लगाना हमारे जीवन का मूल और श्रेष्ठ उद्देश्य है। ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए और ईश्वर के लिए पूरी तरह से ध्यान लगाने से हमारे को ईश्वर जरूर प्राप्त होते हैं। एक और चीज़ हमें समझ में आती है कि कथवनगना को तो मालूम पड़ गया था कि उसकी मृत्यु एक मुहूर्त में आने वाली है, लेकिन हमें तो नहीं मालूम पड़ती ना। जब हमें मालूम नहीं पड़ती है और हमें यह मालूम है कि मृत्यु कभी भी आती है, तो हमेशा हमें ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए, हमेशा हमें ईश्वर की शरण में रहना चाहिए और हमेशा हमें ईश्वर की याद करते रहना चाहिए, जिस प्रकार से ताकि हमें ईश्वर की हमें मृत्यु के बाद शरण मिल सके। ईश्वर से हमारे को मृत्यु से पहले भी जीवन काल में ही हमारे को शरण पूर्ण रूप से मिल सके। ये कथा जो है बड़ी ही विशेष कथा है। अब कथवनगना जो थे, उनके पुत्र का नाम था रघु और रघु के पुत्र का नाम था राजा दशरथ। और राजा दशरथ को आप सब लोग जानते ही हैं। और राजा दशरथ के जो पुत्र थे वो रामचंद्र थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे। तो ये कथा आगे बढ़ती है इस प्रकार से। हमें इन रामचंद्र जो थे, उनके जो गुरु थे विश्वामित्र, उसके बारे में मालूम पड़ता है किस प्रकार से विश्वामित्र जो थे वो तपस्या करते थे अपने आश्रम में, और जो राक्षस लोग थे वो आके सब कुछ अस्त व्यस्त करते थे, सब कुछ खराब करते थे। और किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि जो थे वो दशरथ जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए ताकि वो आएं और मेरे आश्रम की राक्षसों से रक्षा करें। आगे की कथा आप सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से दशरथ जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं आपके आश्रम को रक्षा करूँगा। लेकिन विश्वामित्र कहते हैं नहीं, राम ही चलेंगे। और किस प्रकार से राम को अपने पिता को बताना पड़ता है कि वो जाने दें, और किस प्रकार से वो जाने देते हैं। और आगे की कथा जब होती है, जब आश्रम में आक्रमण होता है और किस प्रकार से राम और लक्ष्मण सारे राक्षसों का नाश करते हैं और विश्वामित्र उनसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद उनको काफ़ी दैविक अस्त्र देते हैं और उनको और निपुण बनाते हैं विश्वामित्र। इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।